हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विजार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब उन दोनों वॉच का अलग अलग कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाते तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसमें देखिए 3 डेटा सेम दिया गया, मतलब 12%, 18% और 15%। पहले वाले वॉच को हमने ए लिया, दूसरे वाले वॉच को हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, ए और बी। पहले वाले वॉच का नाम हमने ए दिया है और दूसरे वाले वॉच का नाम क्या दे दिया, बी। पहले वाले को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, 12%, और दूसरे वाले को 18% लाभ पर बेचा गया। दोनों को यदि एक साथ बेचते हैं तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 15% का। इस वाले को एलिगेशन मेथड से हम निकालेंगे। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3%, और इसका भी डिफरेंस कितना मिल रहा है, 3%। इट मीन्स ये कट क्या आ गया, 1:1। इनका रेशियो कितना मिल गया, 1:1। लास्ट में पूछा है घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो घड़ी ए का यदि हम पहले निकालते हैं तो रेशियो वही जो पूछा गया है, उसका रेशियो हमने यहां बैठाया। रेशियो के अलावा जो दिया गया है वो उसकी प्राइस है, टोटल प्राइस 1500 रुपए। अब 1500 रुपए टोटल प्राइस है, इसलिए इन दोनों का हमने टोटल कर दिया, तो ये कितना आ गया, 750। ए का निकल गया। बी का या तो इसमें से हम माइनस कर लें या इसी प्रोसेस से बनाएंगे, तभी भी 1/2 इंटू 1500 आएगा। हमने माइनस किया तो 1500 में 750 माइनस करने से, क्योंकि हाफ प्राइस बोला गया है, तो हाफ प्राइस अगर इसकी 750 है तो बी की भी 750 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। अब सेम है, पहले वाली अलमारी को हमने ए ले लिया, दूसरे वाले को हमने बी एज्यूम कर लिया। एक पर 15% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर टोटल की बात करें, टोटल हमेशा यहाँ मिड में लिखा जाता है, टोटल पे कितना हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। इनका डिफरेंस हमने निकाला 15 और 12, इनका डिफरेंस आया 3%, और इनका डिफरेंस निकाला 12 और 10। अब ये माइनस में नहीं आएगा क्योंकि मैं डिफरेंस वर्ड यूज कर रही हूँ। 12% 10% का जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 2%। मतलब ए और बी का जो रेशियो निकला है दैट इज 2:3। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। अब A इक्वल्स टू वही रेशियो वाली प्रोसेस, A का कितना, ये हमने 2 लिख दिया। टोटल प्राइस कितनी दी गई है, 10,000 दिया गया है, हमने 10,000 लिखा। टोटल प्राइस है इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया, 2:3 कितना हो गया, 5। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमारा। पहले वाले जो अलमीरा है उसका प्राइस कितना निकल रहा है, 4,000। बी का निकालना है, बी का भी आप ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ क्या आ जाएगा, 3/5 इंटू 10,000। या जब 10,000 में हमें मालूम है एक की प्राइस 4,000 है तो दूसरी की प्राइस कितनी हो जाएगी, 6,000। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन हम पूरे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, मोहन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि होती है। स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वही एलिगेशन मेथड, पहले हमने पहले वाले स्कूटर को ए एज्यूम किया, दूसरे वाले स्कूटर को बी एज्यूम किया। पहले पर 25% लाभ हो रहा है तो हम +25, अब प्लस हमने इसलिए लिख दिया, पहले तो एक जैसा ही दिया था, लेकिन अभी सेकंड वाले पे हमें हानि हो रही है तो -20% हमने लिखा। मिड में कुछ नहीं हो रहा है, इट मीन्स क्या लिखेंगे हम, 0। 25 और 0 का डिफरेंस कितना आएगा, 25। 20 और ये डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर 20 ही आएगा। इट मीन्स इसको यदि हम कैंसिल करते हैं तो 4:5। मतलब यदि ए को 4 रेशियो दिया गया है तो बी का कितना आ रहा है,
5 आ रहा है। कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। अब रेशियो निकालने की प्रोसेस वैसे ही जैसे अपन ने अभी निकाला था। पहले वाले का हम कैसे निकालेंगे, जो पूछा गया है, ए का कितना दिया गया निकला 4 इनटू टोटल प्राइस कितनी दी गई, दैट इज 18,000। अब ये टोटल है इसलिए इन दोनों का हमने टोटल कर दिया, दैट इज 9। 9 से ये डिवाइड किया, 9 2 4 8, मतलब 8,000 ए की प्राइस निकल गई। तो बी का प्राइस कितना निकलेगा, 18,000 में 8 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 10,000। मतलब पहले वाले स्कूटर की प्राइस कितनी निकल गई 8,000 और दूसरे वाले स्कूटर की प्राइस कितनी आ रही है, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आ रही है दैट इज 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपए का होता है। देखिए अब परसेंट नहीं दिया है। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। कुर्सी की कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। देखिए सबसे पहले तो हम वो 10 रुपए जो दिया है उसका कैलकुलेशन कर लें। 10 रुपए का प्रॉफिट होता है तो परसेंट प्रॉफिट निकाल लें, टोटल पे कितना हो रहा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। कॉस्ट प्राइस दिया 500 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, 5 से 10 को कैंसिल किए तो कितना आया, टोटल 2% आया। चेयर और क्या दिया गया है, यहाँ पर एक मेज दी गई है, चेयर ले लिया और एक टेबल ले लिया। अब पहले दिया है मेज को 10% हानि पर, 10% हानि पर, और कुर्सी को 10% लाभ पर दिया गया है। टोटल पर 2% हो रहा है, ये देखिए ये हमने लिख दिया 2%, ये लिख दिया टोटल पे। इनका डिफरेंस देखें तो कितना 8%। डिफरेंस कितना आया, 10 - 2 = 8%। इनका डिफरेंस मतलब -10 - 2 = कितना आ जाएगा, 12%। मतलब ये 12:8 आ गया। अब ये 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा और 4 2 जा, तो रेशियो कितना मिल गया चेयर और टेबल का, 3:2। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम देखें। कुर्सी चेयर का पूछा गया है तो चेयर के अकॉर्डिंग हम रेशियो तो ऐसे ही बैठाएंगे। चेयर का कितना है 3, ये हमने 3 बैठा दिया। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया गया था, दैट इज 500 ये टोटल है इन दोनों का, तो इनका हमने टोटल कर दिया, ये आ गया 5, 3 और 2 का। जब हमने 5 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया, 300। मतलब चेयर की प्राइस कितनी आ गई, 300। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।